हेलो गाइज, मैं पवन सर। टुडे आई विल टीच यू वन न्यू टॉपिक्स दैट्स नेम goodwill. In this topic, some many important questions can be put up in your examination, like what is the meaning of goodwill, what is the reason and factor rising of goodwill, and when the need of valuation of goodwill. These are all important questions may be asked in your paper. And last topics, I will teach you how many method of valuation of goodwill. So guys, let's. One thing remember is that this topic is very important for you. Therefore, it's my advice for you. As soon as I teach on the whiteboard, you will look at me concentrately. Okay guys, let's. देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, फेम, रिस्पेक्ट। एकदम सरल भाषा में कहें, हिंदी में कहें तो इज्जत। किसी भी चीज की एक रिस्पेक्ट जो होती है, वही जब किसी भी व्यक्ति डिसऑन वो होता है ना कि हाँ बहुत अच्छा आदमी है, तो बहुत अच्छा आदमी ही बस वही क्या होती है बेटा, गुडविल होता है, फेम होता है। अब देखिए यहां पे क्या गुडविल का मतलब होता है, याद रखिएगा। Goodwill is an artificial and intangible assets which can't be, याद रखिएगा, which can't be see and caught. The goodwill rises because when any businessman of the firm is provided superior goods and services of his customer on the prescribed and moral value at that time which created assets in sight of customer, that is called of goodwill. उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, गुडविल कहते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब हिंदी में सुन लीजिए कि किसी भी बिजनेसमैन के जो स्वामी होता है, किसी भी बिजनेस का जो स्वामी होता है, वो भूतकाल में किए गए क्या कठिन परिश्रम और अपने ग्राहकों को प्रदान किए गए एक उचित मूल्य पर अच्छी से अच्छी सेवाएं, उसी के कारण कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के साइट में क्या होता है बेटा, उस व्यक्ति को लेकर एक गुडविल क्रिएट होती है, एक एसेट्स क्रिएट होती है, जिसको हम गुडविल का नाम देते हैं। आपको पता है कि गुडविल क्या है? एक हाँ बहुत अच्छा, गुडविल इज ए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल मतलब दैट एसेट्स वी कांट बी टच एंड वी कांट बी सेंट, जिसे हम क्या सकते हैं बेटा, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वी कांट बी रिपेयर, इसका हम रिपेयर नहीं करा सकते। इस कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट, उसे इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो गुडविल क्या है बेटा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया जाए, भगवान नहीं बना के देंगे। हम जैसा काम करेंगे वैसे ही मेरी गुडविल, मेरी फेम क्या होगी बेटा, कस्टमर में बनेगी। मैंने पहले ही इसका बताया मैं कि गुडविल जो होती है वो क्या होती है, कोई भी बिजनेसमैन ऑफ द फर्म इज प्रोवाइडेड सुपीरियर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज कस्टमर ऑन द प्रिस्क्राइब एंड मोरल वैल्यू। एक अच्छे उचित मूल्य पर जब वह वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करता है अपने कस्टमर को, उसी कारण क्या होता है बेटा, गुडविल बनती है। अब हम बात करेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द रीजन फॉर राइजिंग द गुडविल। गुडविल उठने का, किसी भी बिजनेसमैन की कैसे गुडविल उठती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले क्या रीजन होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होता है वो किस प्लेस पे है, जिस प्लेस पे बिजनेस होना चाहिए बेटा, वहां पे याद रखिएगा सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होने चाहिए। मेडिकल रिलेटेड हो, सर्विस फैकल्टी हो, ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटी हो, दीज आर ऑल फैसिलिटी अवेलेबल ऑफ दैट 100% विल बी इंक्रीज द गुडविल ऑफ दैट बिजनेसमैन। उस बिजनेसमैन की क्या होगी बेटा, गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या हेडिंग होता है बेटा, पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का जो पर्सनालिटी होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा बात कर रहा है अपने कस्टमर से, एकदम मीकनेस, मधुरता। अगर अच्छे से अच्छे कस्टमर से बात कर रहा है तो 100% यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कस्टमर जाएंगे ही। आगे देखिए, वैल्यूम ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा, इसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं बेटा, वैल्यूम ऑफ कैपिटल को। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना कैपिटल होता है 100% उसकी गुडविल समाज में, उसकी गुडविल मार्केट में उतनी ही एक्सपेयर्ड होती है। नेक्स्ट हेडिंग, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अगर कहें कि अगर कोई भी कंपनी लगातार 5-6 साल तक लगातार वो 5-6 साल प्रॉफिट में जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि उस कंपनी की, उस फर्म की रेपुटेशन क्या है, कस्टमर में बनती जा रही है। तभी तो कस्टमर वहां पे जाके सामान ले रहे हैं, और सामान ले रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो प्रॉफिट हो रही है। नेक्स्ट, पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेडमार्क।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ना कि हम ट्रेडमार्क से सामान खरीदते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट दैट गुड्स इज स्पोर्ट, रेड चीप, बाटा, हम कैसे पहचानते हैं? उसके ट्रेडमार्क से। याद रखिएगा, ट्रेडमार्क होता है जो चिन्ह होता है, उसी से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ यह वस्तु कैसी है, भले ही डुप्लीकेट हो। अगर उस पर लगा लिखा है एडिडास तो सब समझ लाते हैं यार कि बहुत ही क्वालिटीफुल होगा। रेड चिप लिखा है तो बहुत ही क्वालिटीफुल होगा। तो याद रखिएगा कि जो पॉपुलर क्या कहते हैं ट्रेडमार्क हो गया, उससे भी गुडविल क्या होती है बेटा? क्रिएशन होती है, राइजिंग होती है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस, या ये कह दें कि कोई भी बिजनेसमैन के अंदर वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, प्रूडेंशियस है, तो वो 100%, अगर ऐसा व्यक्ति उस बिजनेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो 100% उसकी गुडविल क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी ही होगी। नेक्स्ट क्या है? मोनोपोली बिजनेस। मोनोपोली बिजनेस का मतलब ये होता है बेटा कि जिस बिजनेस पे किसी एक व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो। When the authority of one person on the any business is called a monopoly, उसे ही मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है? Any problem here? I will be repeat once. Place of business is very important. Personality of businessman is very important. Value of capital, value of profit, it's very important. These are all topics very important. How to raising the goodwill of any businessman? You will be remember which I written on the whiteboards. Next, I will conversation about the when need valuation of goodwill. It's very important. When need, आवश्यकता कब पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की? मतलब ख्यात की मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है? If I conversation about that, I will be get 6 headings. First headings on the admission of new partner. It's very important. I hope you can understand right now. इसको आप समझ गए होंगे इसी समय, क्योंकि जैसे ही मैं इसका नाम लूंगा वैसे ही आप अगर प्रीवियस मेरे वीडियो आप अगर देखेंगे तो 100% समझ जाएंगे। कब पड़ेगी? जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यू पार्टनर अगर फर्म में एडमिशन होता है, एडमिट होता है, आता है, तो उस समय यह आवश्यकता पड़ती है कि जो गुडविल लेके आ रहा है बेटा, वो क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर में क्या करेगा बेटा? उनके रेशियो रेशियो के अकॉर्डिंग उनमें दे देगा। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, सेकेंड हेडिंग ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। कोई भी पुराना पार्टनर है, अगर वो हमारे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तब भी हम वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स जो पार्टनरशिप सब मिलकर काम कर रहे हैं, अगर उन पार्टनरशिप भी उनकी टूट जाए, तब भी क्या करेंगे? वैल्यूएशन पड़ेगी, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, आई विल कन्वर्सेशन अबाउट द ऑन द परचेजिंग एंड सेल ऑफ बिजनेस फर्म। याद रखना, जो पार्टनरशिप फर्म है या जो बिजनेस फर्म है, याद रखिएगा, वो क्या हो? यदि खरीदी जाए या बेची जाए, एट दैट केसेस 100% आई शुड नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस समय हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ऑन द अमलगेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू डोंट नो अबाउट दिस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमलगेशन? अमलगेशन माने होता है बेटा व्हेन गैदरिंग ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप इच अदर, जब किसी भी दो या दो से अधिक पार्टनर साझेदारी फर्मों को एक कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड है अमलगेशन। अमलगेशन बोले तो हिंदी में से कहा जाता है एकीकरण। क्या कहा जाता है बेटा? एकीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑन द अमलगेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, जब दो या दो से अधिक साझेदारी जो फर्म होते हैं उनको एक कर दिया जाए, उसे ही कहा जाता है अमलगेशन। जब एक करेंगे तो दोनों की जो गुडविल वैल्यूएशन है उसको तो क्या करेंगे बेटा? करेंगे ही। नेक्स्ट, ऑन द चेंजिंग ऑफ न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर वर्क कर रहे हैं, जो पार्टनर काम कर रहे हैं, यदि उनके रेशियो में कोई चेंजिंग होगी, प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है अगर उसमें कुछ चेंजिंग होगी, 100% क्या होगा? एट दैट टाइम इट्स वेरी नेसेसरी दैट आई विल हैव टू नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। मैंने मीनिंग ऑफ गुडविल बताया, एंड मैंने रीजंस फैक्टर ऑफ राइजिंग गुडविल मैंने बताया, व्हेन नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने ये बताया। याद रखिएगा। अब इसमें हम बताएंगे कि हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने क्या किया बेटा? मैंने बता दिया। अब इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। याद रखना बेटा कि जितने भी चीजें हम बता रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा? रिमेंबर कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसका, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल मूल्यांकन की कितनी विधियां होती हैं। सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल करते समय हम क्या करेंगे, लेंगे और न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको कहा जाता है ख्याति याद रखिए क्या होगा, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। देखिए सबसे पहले जो पहले इसका मेथड है बेटा, याद रखिए जो पहला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं औसत लाभ विधि। याद रखिएगा क्या है पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, याद रखिएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो टॉपिक बता रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैंने पार्ट 6 में और 5 में मैंने न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करने कैसे किया जाता है, मैंने वो सॉल्व कराया था, बताया था। अब इस टॉपिक में हम बताएंगे कि गुडविल के बारे में, हम गुडविल के टॉपिक उठाए हैं तो मैंने पहले ही बताया कि ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मीनिंग बताया, हाउ टू राइजिंग द गुडविल मैंने ये बताया, हाउ टू नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने ये बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उन मेथड में से पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, याद रखिएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है। हमने सोचा कि थोड़ा सा हम गुडविल के बारे में ही बता दें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं, बनते हैं। देखिए क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मैं बता दूं कि दिस मेथड इज वेरी सिंपल मेथड। यह मेथड क्या होता है कि बहुत ही साधारण और क्या होता है, सिंपल मेथड होता है। बस इसके अंदर क्या करना है, देखिए क्या है इसका फार्मूला कैसे करते हैं। देखिए इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए, गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, याद रखिएगा टोटल प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे उसको भी नहीं, ऐसे करिए। देखिए टोटल प्रॉफिट और लॉस अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर। देखिए अभी हम इस लॉस क्यों लिखे हैं, अभी मैं क्लेरिफिकेशन कर दूंगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर। याद रखिएगा बेटा ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है ये 90% 2 और 3 रहेगा। मैं पहले ही बताया 90% आपको यही दो चीजें क्या होगी बेटा मिलेंगी। देखिए इसका जो फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट और लॉस। मेनी स्टूडेंट्स यह कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रॉफिट होगा तो हम ऐड कर देंगे, याद रखिएगा प्रॉफिट रहेगा तो हम प्लस करेंगे, लॉस होगा बस माइनस करेंगे, यही फर्क रहेगा, लेकिन हम काउंट सबको करते हैं, याद रखिएगा। इसी कारण मैंने यहां पे लिख दिया, आपको किताब में ये फार्मूला नहीं रहेगा, ये मैंने अपने से बनाया है, आप याद रखिएगा। टोटल प्रॉफिट हो
तो हम जोड़ देंगे, लॉस हो तो प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लॉस जोड़ देंगे, अपान नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर। बहुत स्टूडेंट ये भी दिमाग में होगा यार लॉस होता है तो हम उसको ईयर नहीं लेंगे, नहीं, प्रॉफिट होगा तभी ईयर लेंगे, लॉस होगा तभी उस ईयर को काउंट हम करेंगे, और इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ परचेज, ये सेम है। चलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड एसएम शुक्ला की बुक से हम सॉल्व करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की किताब है, उससे एक एक चीज बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आज बताएंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या होता है, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, याद रखिएगा एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो सारी की सारी चीजें बेटा क्या हो जाएंगी, आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए आपकी ही हम बुक से एक एग्जाम्पल हम पिकअप कर ले रहे हैं। देखिए पिकअप ये है, करते हैं, लिखिए इसमें, जैसे मान लीजिए है कैलकुलेट of the goodwill at the 3 years purchase. The goodwill is क्या है, जो गुडविल है आपका बेटा 25,000। नेक्स्ट क्या है 10,000। नेक्स्ट क्या है 70,500, फिर 70,500 एंड 30,000। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको सिंपल वे में बताऊं कि जो मैंने आपको बताया था, देखिए क्या है, कैलकुलेट ऑफ द, मैंने ये फार्मूला लिखा है एवरेज द प्रॉफिट मेथड, ये फार्मूला है। आप याद रखिएगा इस फार्मूला को 100% रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि ये अगर फार्मूला सही, अगर आपको याद रखिएगा फार्मूला नहीं रिमेंबर होगा तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने फार्मूला बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फार्मूला है किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इट इज फार्मूला यू शुड रिमेंबर एट दैट टाइम व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना चाहिए, उस समय आपको याद जरूर होना चाहिए। देखिए मैंने पहले एग्जांपल लिखा, देखिए एग्जांपल में आपको ऐसा ही रहेगा, कैलकुलेट ऑफ द गुडविल एट 3 परचेज ईयर। याद रखिए क्या कह रहा है, याद रखिएगा क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ऑफ द गुडविल एट 3 परचेज ईयर। द गुडविल इज 25,000, 10,000 एंड 75,000 एंड फिर 70,500, फिर 70,500 एंड 30,000। ये क्या है आपका, याद रखिएगा ये आपके प्रॉफिट है। अब इसी फार्मूला पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले की गुडविल लिखिए, आप फार्मूला जरूर लिखिए, अगर फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से याद रखिएगा, रिमेंबर याद नहीं होगा। तो यहाँ गुडविल इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, टोटल प्रॉफिट या, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। अगर यहाँ लॉस होता तो ब्रैकेट में लॉस लिख दिया जाता, तो इसलिए टोटल प्रॉफिट अपान क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर इनटू करके आप लिख दीजिए क्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी पे हमको क्या करना है बेटा, रखना है। देखिए टोटल गुडविल हम निकाल रहे हैं, अब देखिए टोटल प्रॉफिट गुडविल का कितना हुआ 25,000, यहां पे आप लिखिए 25,000, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट 70,500, फिर 70,500 एंड फिर आपका कितना है 30,000। अब यहां पे एक लाइन खींच दीजिए, लाइन खींची बार आपका फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। 1 2 3 4 5 यहां से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ईयर। एवरेज का मतलब ही होता है यही, 5 लिखे। अब देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर, आपका ये फार्मूला क्या कहता है बेटा, नंबर ऑफ परचेज ईयर। आप जब क्वेश्चन में मिलेंगे, मैंने 90% बताया है कि 2 या 3 मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट ऑफ द गुडविल एट 3 परचेज ईयर, क्या है 3, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा 3 रख देंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे,
यहाँ पे क्या होगा, देखिए 17, 17 दूना 34, 35,000, 35 5 40 20 60 70 कितना हुआ 1 लाख। कितना हुआ बेटा 1 लाख। 1 लाख अपान 5 इंटू कर देंगे 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको आप क्या करिए बेटा, अब इसको डिवाइड करिए। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से 100 को अगर काटेंगे मतलब 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 20, अब 3 जीरो यह कितना 20,000, 20 यहाँ पे कितना हुआ 60,000। आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। ये आपका पहला मेथड था, आई मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए मैंने फार्मूला था, ये क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखने के बाद इस पे हम पूरा का पूरा सॉल्व कर दिए हैं, आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं। अब जो इसी का दूसरा जो टाइप है वो मैं बता दूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमने प्रॉफिट क्या किया बेटा जोड़ दिया। अगर इसी पर अगर लॉस होता तो हम जितना भी लॉस होता हम वहां से क्या कर देते बेटा माइनस कर देते। चलिए हम इसी में एक लॉस वाला भी देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम रखने देते हैं। बस इसी में क्या कर देते हैं कि द गुडविल इज प्रॉफिट कितना हुआ 25 10,000, फिर यहां पे हम लिख देते हैं 15,000, ओके 20,000 एंड 10,000 क्या बेटा लॉस। अब कैलकुलेट करना हो, पहला मेथड तो सिर्फ प्रॉफिट का होता है, जितना भी प्रॉफिट हम ऐड के क्या कर देंगे जो हमने भी बताया। अगर इसी में किसी ईयर लॉस हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये बस यही दो मेथड रहेगा। अब हम देखिए फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, फार्मूला ऊपर है, इसी बेस पे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम गुडविल निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसे गुडविल हमने लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि फार्मूला टोटल प्रॉफिट या फिर क्या लॉस। चलिए याद रखिएगा, अगर हम पहले ही बताए हैं कि यहां पे ऑब्लिक है, क्या है ऑब्लिक है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको पता ही, इतनी बेसिक चीजें मुझे बताने की जरूरत ना हो। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो हम प्रॉफिट में से जोड़ के माइनस कर देंगे। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट कितनी ईयर हुआ है, सबसे पहले याद, लॉस अगर हुआ तो केवल 1 ईयर हुआ है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए, प्रॉफिट प्लस करेंगे तो 25,000 एंड 10,000 एंड 15,000 एंड 20,000 एंड अब ये देखिए लॉस हुआ है ये कितना 10,000। अब आप यहां पे एक लाइन ऐसे ही खींचेंगे। अब देखिए ये बस यही रीजन है, हमने लिखा है कि नंबर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ईयर। अगर लॉस भी हो जाए तब भी हम उसको ईयर में काउंट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 और ये लॉस वाला भी हो जाए कितना 5, यहां 5 हो गया, इंटू परचेज ईयर सेम टू सेम है 3 ईयर। आप ये देखेंगे मैंने पहले ही बता रखा है कि 2 या 3 इज 90% मेंशन इन योर क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब प्लस कर दीजिए, जो प्रॉफिट वाला है पहले प्रॉफिट वाला प्लस करिए। यहाँ 25,000, 25 5 30 10 40 10 50 20 70, यहाँ कितना है बेटा 70,000 आया। ये आपका प्रॉफिट है, माइनस कितना करना है 10,000। अब यहाँ पे एक और आप बना लीजिए, वो मैं समझाने के लिए बना दिया, नहीं मैं उसी में सॉल्व कर लेता। अब देखिए अब आप जो माइनस करेंगे 70 में से तो कितना आएगा बेटा 60,000, कितना है बेटा 60,000 आया। 60,000 फिर नीचे कितना रखिए 5 रखिए, इंटू कर दीजिए 3, तो 5 से अगर 60 काटेंगे तो कितना हुआ 5 1 5 और 5 यहाँ पे चला गया 1, तो 5 2 जा मतलब 12, तो 12 5 60 12,000, 12 3 कितना है बेटा 36, यानी 36,000 आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर आया। इज दैट क्लियर। आई होप अच्छी ढंग से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो क्या करिएगा बैक करके आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम फार्मूला यही होना है। बस क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक में केवल प्रॉफिट रहेगा, एक में प्रॉफिट भी रहेगा और लॉस भी रहेगा। तो मैंने लॉस वाला यहाँ पे क्लेरिफिकेशन कर दिया है। मैंने फार्मूला यहाँ पे लॉस इसलिए लिखा है कि प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करेंगे, लॉस होगा तो प्रॉफिट प्लस करके लॉस कर देंगे जितना आपको लॉस हुआ है। यहां इसलिए मैंने नंबर ऑफ परचेज ईयर प्रॉफिट और लॉस इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉफिट होगा तो हम उसको ले लेंगे और जो लॉस होगा हम उस ईयर को भी नीचे काउंट करेंगे।
करेंगे। इसी कारण यहाँ पे जो लॉस हुआ है ये 6 ईयर था, मैंने यहाँ पे 5 ईयर था, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 5 ईयर हुआ है। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बताया हूं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडमिशन से, आप रिटायरमेंट और डेथ से या डिसोल्यूशन से, जितने भी पार्टनरशिप हैं, ये आपको चीजें जो फंडामेंटल चीजें हैं वो आनी चाहिए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे। चलिए हाँ, आपको दूसरा मेथड बताते हैं। देखिए दूसरा मेथड जो है वो बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। हिंदी में उसे बोलते हैं अधिलाभ विधि। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसे बोलते हैं अधिलाभ विधि। देखिए कौन सा है, जो दूसरा मेथड है आपका वो सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे बोलेंगे हिंदी में अधिलाभ विधि। याद रखिएगा, होता क्या है अधिलाभ माने, अधि माने अधिक, लाभ माने होता है लाभ। याद रखिएगा, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो वह यह एक्सपेक्टेशन करता है, यार मैं जितना लगा रहा हूं उससे कहीं क्या होगा, उससे कहीं मुझे इतना प्रॉफिट होगा। वो एक इमेजिन किया रहता है, एक्सपेक्टेशन किया रहता है। लेकिन यदि उस एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक प्रॉफिट अगर आ जाए तो उसे ही कहा जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन सुपर हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट को हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल में कैसे हम करते हैं, उसी मेथड के अकॉर्डिंग, इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन 100 इनटू रेट ऑफ रिटर्न। आप रेट भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी का क्या फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल को नेट प्रॉफिट भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही चीज है, नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को। अब लास्ट जो स्टेज है बेटा वो गुडविल का है, तो गुडविल इज इक्वल टू करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये तीनों फार्मूला हैं जो कि आपको अप्लीकेबल करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये तीनों मेथड को आप लोग क्या करना पड़ेगा, अप्लीकेबल करना पड़ेगा। फार्मूला फिर से देख लीजिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, या रेट भी अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 100, याद रखना। नेक्स्ट इसका सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, यहां पे क्या करें, एक्चुअल प्रॉफिट करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट को ही बेटा कहा जाता है नेट प्रॉफिट, याद रखिएगा। इसी कारण हमने लिख दिया है क्वेश्चन में। मान लीजिए अगर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता ही है कि उनका एक्चुअल, याद रखिए, अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट क्वेश्चन में ये भी देता है कि एक्चुअल प्रॉफिट इतना, उनका फर्म जो है, जो बिजनेस फर्म है, वो
एक एग्जांपल बता रहे हैं कि 15,000 रुपए कमाई और 5,000 रुपए इंप्लॉयड की दी है, तभी अभी एक्चुअल नहीं निकला। जब आप 15,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, जो 10,000 आया है बेटा, तो वो आपका एक्चुअल होगा या फिर नेट होगा। यू कैन कॉल बोथ एनी, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, चाहे एक्चुअल कहिए चाहे नेट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, अगर आपकी दुकान है छोटी सी और उस दुकान में एक दिन में अगर आपका क्या कहते हैं 1,000 रुपए का अगर सामान बिका है, तो वो आपका नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। 1,000 में से जितना आपका सामान है, जितना आपकी एक्सपेंसेस हैं, उसको जब 1,000 में से माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा वो आपका एक्चुअल होगा या फिर नेट होगा। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में जब कोई भी फर्म में अगर लॉसेज होगा, तो लॉसेज को निकालने के बाद, अगर मान लीजिए रहता है, तो आप निकालने के बाद तब आप निकालेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में होता है डायरेक्ट दे देता है, तो आप, हमने बता दिया, आप इसको देख लेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। याद रखिएगा, मैं पहले ही बताया हूं कि इस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। गुडविल, अब लास्ट जो होता है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर रहेगा। जितना भी आपका रहेगा वो क्या करेंगे बेटा, हम इसमें करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको हम पहले ही बताए हैं कि देखिए, ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं बेटा बहुत लॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से इसमें हम लिख नहीं पाएंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। और याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, आप जो जो एलिमेंट दिया है उसी उसी एलिमेंट को आप क्वेश्चन में पकड़ लीजिए। आप क्वेश्चन पढ़िए तो आप सबसे पहले देखिए कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, कितना रेट से कर रहा है, फिर दूसरे में आ जाइए। आप जब ये निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन में ये देखिए कि एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ है, नेट प्रॉफिट कहाँ है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया है, तो कहीं अगर कुछ लॉस भी दिया है तो उसको माइनस करके आप निकाल लीजिए। जब ये निकल गया तो ये तो ऑटोमेटिक पहले निकाले, इसमें से माइनस कर दीजिए। फिर आपका सुपर प्रॉफिट जो निकाले हैं, उसी में से आप क्वेश्चन को पढ़ के ये देख लीजिए कि कितना ईयर है। मैं पहले से ही बताया हूं, जो परचेज ईयर है 90% विल बिकम 2 एंड और 3, 2 या 3 ही आएगा। 90%, 10% मैंने छोड़ा है, कुछ भी आ सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। बस यही से एलिमेंट को जैसे जैसे पकड़ेंगे, क्वेश्चन अपने आप क्या करेंगे बेटे, सॉल्व करते चले जाएंगे। याद रखिएगा, एलिमेंट को छोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, आपके ही क्वेश्चन एस एम शुक्ला जो बुक है, वो इंग्लिश मीडियम, उससे हम पढ़ा रहे हैं, उससे देखिए क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए, हम आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट, इलिस्ट्रेशन 7 है, मैं पढ़ रहा हूं। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाई एबीसी फर्म, मतलब याद रखिएगा 36 पर ईयर, मतलब एबीसी एक फर्म में साझेदार है, इन सबका मिलकर 36,000 रुपए एक साल में क्या होता है, अर्न हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा, 36,000। याद रखिएगा, यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं, यहां पे हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन कर दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, एक फर्म है, जो फर्म है, क्या हो रहा है बेटा, जो फर्म है वो कितना कमा रही है, 36,000 रुपए वो अर्न कर रही है। कितना, 36,000। आगे क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, आसानी से कर ले जाएंगे। द एवरेज एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। याद रखिएगा, 2 लाख रुपए क्या कर रहा है बेटा, इन्वेस्टेड कर रहा है। अब यहां पे लिखिए इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेस्ट, याद रखिएगा क्या कर रहा है, इन्वेस्टेड। कितना, 2 लाख रुपए क्या कर रहा है वो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। आगे चलिए, देखिए हमारा क्या निकला आपका ये, अभी देखिए, अब अभी तक तो हम मान सकते हैं कि मेरा फर्म का प्रॉफिट कितना, 36,000, इन्वेस्ट कितना किए, 2 लाख रुपए। देखिए इन्वेस्ट यहाँ पे हमारा मिल गया। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि द इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कितना, रेट कितना आया बेटा, देखिए कितना अच्छा सॉल्व हो रहा है, 10%, पूरा का पूरा हमको मिलता जा रहा है। आगे देखिए क्या हो रहा है, द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड 600। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिम्यूनरेशन माने होता है पारिश्रमिक। जब कोई भी मजदूर, जो कोई भी एम्प्लॉयड आपके यहां वर्क करता है, जो मजदूरी देते हैं, उसे वेजेस भी बोलते हैं। रिम्यूनरेशन माने वो भी होता है कि जो परिश्रम कर रहा है उसका पैसा कितना दे रहा है बेटा, यहां पे याद रखिएगा, रिम्यूनरेशन कितना दे रहा है, रिम्यूनरेशन जो है बेटा कितना वो पेड कर रहा है, 6,000। इसका मतलब है कि टोटल फर्म कितना अर्न की है, 36,000। टोटल फर्म कितना की है, 36,000। और जो रिम्यूनरेशन है वो कितना दे रहा है, मतलब पारिश्रमिक कितना दे रही है, 6,000। तो बेटा जितना वो फर्म कमाई है और उसके मजदूरों को जो कमाई है उसको दे देगी ना, तब तो आपका एक्चुअल निकलेगा। अब बस समझिए, बस इसी को पकड़ लीजिए। मैं पहले ही बताया हूं कि चाहे जितना बड़ा हो, बस आप पॉइंट बाय पॉइंट को पकड़िए। कैपिटल इन्वेस्ट सबसे पहले क्वेश्चन की देखिए कितने रेट से कर रहा है। देखिए कैपिटल इन्वेस्ट 2 लाख, रेट क्या है 10%, पहला का आपका निकल गया।
सुपर प्रॉफिट में क्या एलिमेंट्स आपको चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मैंने बताया है कि टोटल फर्म जितना प्रॉफिट करेगी उसमें से अगर कुछ लॉस है तो आप माइनस करके ऑटोमेटिक चीजें क्या करेंगे, नेट आप या एक्चुअल आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी मैंने ये भी बताया कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया होता है, तो जब डायरेक्टली दिया होगा तो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका इतना रहेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि ए बी सी कुल मिला के कितना 36,000 रुपए कमाए हैं और कितना रिम्यूनरेशन किए हैं 6,000। इट दैट क्लियर? आपका सिंपल है, जब आप 36,000 रुपए, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। अब समझिए आगे देखिए, 6,000 रुपए आप क्या की, आप रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो 36,000 में 6,000 माइनस कर देंगे, आपका क्या निकलेगा बेटा, एक्चुअल निकलेगा, ACTUAL, एक्चुअल निकलेगा। एक्चुअल मतलब क्या होता है, टोटल है, आप फार्मूला भी लिख देते हैं, टोटल प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, ऐसे कर दीजिए। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ फर्म का, 36,000 रुपए हुआ, कितना एक्सपेंस कर रहा है, रिम्यूनरेशन कितना दे रहा है, 6,000 दे रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा, जब 6,000 दिया तो आपका आ गया 30,000 रुपए। ये आपका क्या बेटा, एक्चुअल निकल के आया। रिजल्ट क्लियर? यहां पे हमने छोटा सा बता दिया, क्वेश्चन इसी का है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए खटाखट इसको सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट रखिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना, हाउ मेनी कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्वेश्चन, यू विल बी गेट 2 लाख रुपीज। यू मेंशन हियर 2 लाख इनटू हाउ मेनी परसेंट ऑफ इन्वेस्टेड, 10%। देखिए मैंने लिखा है 10%, मैंने रख दिया, पहले के एलिमेंट्स आपका पूरा पूरा मिल गया। इसको जब आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, काटेंगे तो मिलेगा 20 से 20 कट गया, यहाँ 2,000, 2 दहा में कितना हुआ 20,000, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 20,000 रुपए आपका आया। आई मीन्स आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना लिखा 20,000। नेक्स्ट क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। देखिए बस आ गया ना, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में फर्म का होता है। बेटा कमाई तो कितना थी 36,000, लेकिन 6,000 रुपए अपने वो एम्प्लॉय को क्या दी है, रिम्यूनरेशन दी है। मतलब ये देखिए रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक होता है, मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, पारिश्रमिक होता है। क्या होता है, पारिश्रमिक, जो कमाए, जो काम कर रहे हैं उनको क्या 6,000 दे दी, कितना बचा 30,000। तो 30,000 आपका समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया। अब यहाँ पे आप रखिए कितना, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बेटा 30,000, माइनस क्या रखा है, माइनस फार्मूला कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना निकाला 20,000, यहाँ पे 20,000 रख दीजिए। इज दैट क्लियर? जब 20,000 रख देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 30 में से 20 माइनस करिए तो कितना मिलेगा, यू विल बी गेट द अमाउंट ऑफ 10,000। आपका कितना आ गया सुपर प्रॉफिट का अमाउंट 10,000। 10,000 आया है, लास्ट फार्मूला आप कनेक्ट कर दीजिए। लास्ट फार्मूला कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये कहता है, आप जोड़ दीजिए। देखिए क्या है ये आपका लास्ट फार्मूला जो है, सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला 10,000। अब देखिए जो गुडविल अब निकालेंगे आप, तो फार्मूला यहां पे क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकाले बेटा 10,000 निकाले, इनटू कर देंगे क्या, परचेज ईयर। अब आपको देखिए क्वेश्चन को आपको एक बार और अच्छे ढंग से पढ़ के आपको देख लेना चाहिए। हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। लिखा है लास्ट में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर लिखा है। अब यहाँ पे क्या करिए, आप जो लिया है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 सुपर प्रॉफिट आया। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, क्वेश्चन में देता है आपको, हमेशा देखेंगे 2 ईयर है, तो 10 दूना 20, कितना हुआ 20,000। You will be get the answer of this question. Any problem? मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है, समझ लीजिएगा। बस थोड़ा से ही एक्चुअल और नेट में प्रॉब्लम होती है, मैंने अच्छे ढंग से बताया है और मैंने एग्जांपल लेके बताया है। आप वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे ढंग से रिमेंबर करिएगा। और आपको हम पहले ही बताए हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कराएंगे एसएम की बुक से, तो इसमें कोई समस्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी में एक छोटा सा ये चीज होता है। मान लीजिए सपोज दैट कभी कभार आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया होता,
आपका क्या ईयर करके देता है। ईयर कहने का मतलब जैसे आपका दे देगा, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इलस्ट्रेशन 8, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 4 ईयर्स फॉलोज। 4 ईयर, अब देखिए 4 ईयर किया है। 4 ईयर मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 22,000, थर्ड ईयर 28,000, फोर्थ ईयर 34,000। अब थोड़ा सा इसकी में मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस चीज को हम बना रहे हैं, अच्छे ढंग से क्या कर लीजिए बेटा, समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, वो गुडविल का कैसे दिया है, हमें डायरेक्ट नहीं दिया है बल्कि कह दिया है कि फर्स्ट ईयर कितना दिया है। देखिए कहा है कि फर्स्ट ईयर आपका 20,000, आपका सेकेंड ईयर 22,000, थर्ड ईयर कितना दिया है, थर्ड ईयर आपका दिया है 28,000 एंड फोर्थ ईयर कितना दिया है आपको, फोर्थ ईयर जो है वो 34,000 दिया है, आपका ये दिया है। चलिए अब इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, याद रखिए मैं जैसे जैसे बताया हूं, सबसे पहले एलिमेंट बाय एलिमेंट जितना आप कहीं लिख लेंगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, ये आपका इतना था, कह रहा है कि द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म, यहां सबसे पहले आपको निकला कैपिटल इन्वेस्टेड, यहां सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टेड कितना कर रहा है बेटा, यहां पे लिख लीजिए कैपिटल इन्वेस्टेड। आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि ठीक 1,20,000 कर रहा है, लिखिए आप आगे। देखिए क्या कह रहा है, a fair return of the capital having the regarded to the risks involved the 10%, मतलब रेट जो दिया है बेटा कितना दिया है, 10% दिया, ये भी आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देख लेते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑन द 3 ईयर, कितना दिया है, परचेज ईयर कितना दिया बेटा, इट्स सिंपल बात, देखिए परचेज ईयर कितना दिया है, परचेज ईयर कितना दिया है, परचेज ईयर कितना है 3 ईयर है, कितना है 3 ईयर, सारा का सारा एलिमेंट आपको मिल गया। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी ये फर्स्ट ईयर में, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए आप इस चीज को। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले इस फार्मूला को हम फॉलो करते हैं। फार्मूला कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड की बात करें कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले वहां से क्वेश्चन उठा लीजिए जो आप तैयार किए हैं, 1,20,000 इंटू कितना रेट है, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, तो यहाँ पे 10% अपान कितना करिए 100 कर दीजिए। अब इसको कनेक्ट कर फैक्टर कर दीजिए, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे 1200 तो में कितना हुआ 12,000, मतलब 3 0 आपका बढ़ गया, 3 0 बढ़ गया आपका, यहां कितना हुआ 12,000 हो गया। अब आगे देखिए जब 12,000 आपका आया, नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट फार्मूला कहता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। अब आपको समस्या बस यही होगी, देखिए आपका जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप तो आसानी से उसका लॉस या कुछ भी करके आप निकाल लेते हैं, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया। यहां कह रहा है, यहां पे दिया नहीं है बल्कि यह दे दिया कि आपका जो फर्म है फर्स्ट ईयर में 20,000 कमाई, सेकंड ईयर में 22,000 कमाई, थर्ड ईयर में 28,000 कमाई और फोर्थ ईयर में आपका 34,000 कमाई। कुछ नहीं करना है, इसके पहले एवरेज जो प्रॉफिट वाला मेथड लगाए थे कि गुडविल इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, दैट इज फॉलोड दैट, उसको फॉलोड कर लीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए कितना है 20,000 कितना है 20,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का क्या है 22,000 और थर्ड ईयर का क्या है 28,000 एंड फोर्थ ईयर का क्या है 34,000। इज दैट क्लियर? इसको क्या करिए ऐसे कर लीजिए, कितने ईयर का 1 2 3 4। अब यहां पे परचेज ईयर रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे नॉर्मल निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट देख रहे हैं। अब चलिए इसको जोड़ दीजिए तो 20,000 20 20 20 40 20 60 और 10 70 70 30 100 कितना आ गया बेटा 1,04,000। कितना अमाउंट आ गया 1,04,000। 1,04,000 कितना है 5, इसे डिवाइड करिए काट दीजिए, मतलब 5 2 10। यहाँ पे कितना आया जी, यहाँ पे कितना याद रखिएगा कितना आएगा यहाँ पे, जब आप इसको काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे हो गया हाँ 6, कितना मिलेगा 6, कितना है 1 2 सॉरी 4 है ना, यहाँ पे 4 रखिए, यहाँ पे 5 नहीं होगा सॉरी, इसके लिए 4 होगा। 4 2 8, फिर यहाँ पे कितना हुआ 2 चला गया, 4 6 24, कितना आ गया 26,000 रुपए आपका मिला। आई मीन्स सुपर प्रॉफिट आपका बेटा कितना मिला
याद रखिएगा, मतलब सुपर प्रॉफिट नहीं, सॉरी, ये आपका जो निकालेंगे क्या आया है, याद रखिएगा ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ACTUAL, एक्चुअल प्रॉफिट है। मतलब एक्चुअल में आपका फर्म इतना पैसा कमाई, यानी गुडविल जो है आपका जो है एक्चुअल जो प्रॉफिट है गुडविल के माध्यम से कितना है 26। अब कोई पेड करने के लिए का है नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो आपका यही क्या होगा 26,000 आपका क्या है एक्चुअल और नेट प्रॉफिट है। तो आप क्या करिए, देखिए 26,000 आपका आया है एक्चुअल और नेट, माइनस क्या करना है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। यहां देखिए कहा है ना माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना निकला है 12,000। तो 26,000 में से 12,000 जब आप माइनस करेंगे बेटा तो कितना मिलेगा, 26 में से 12 माइनस करिए तो यहाँ पे 3 जीरो आप बढ़ा रख दीजिए, 6 में से 2 गई 4, यहाँ पे कितना आया बेटा, यहाँ पे 2 में से 1 गई 14,000 रुपए आया। कितना, 14,000 रुपए आपका क्या है सुपर प्रॉफिट। लास्ट फार्मूला क्या कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू, लास्ट फार्मूला जो कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट। यहां सुपर प्रॉफिट कितना आया 4, यानी 14,000, 14,000 इंटू करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब देखिए क्या इस जो आप तैयार किए हैं ऐसे आपको तैयार कर लेना है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो जो आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर ये देखिए यहाँ लास्ट में है कितना लिखे हैं 3। अब मैंने पहले ही बता रखा है कि 2 या 3 90% आएगा, तो यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ पे 3 रख के 14 त्रिक कितना होता है 42, यानी 42,000 ये आपका क्या आया आंसर आया। एनी प्रॉब्लम। अब आपको ये सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है। आपका एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, होते तो 5 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड एंड हाइडन मेथड। ये 2 मेथड जो एन्युटी और हाइडन है इसको मैं नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका केवल एवरेज इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने सबको दोनों मेथड बताया है, बेसिस से कहीं से आएगा नहीं। जो लास्ट है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है, वो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, उसको हम बता के आपका आज का ये टॉपिक क्या होगा फिनिश होगा। अब मैं कल से आपको डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा एसएम के बुक से। चलिए हम इसको रिसेट कर दे रहे हैं। तीसरा जो आपका टॉपिक था, आई मींस मेथड था वैल्यूएशन गुडविल का, वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। चलिए जो तीसरा मेथड है आपका वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हिंदी में पूंजीकरण विधि बोलते हैं, पूंजीकरण विधि। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल, या ये करिए कि रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे माइनस करना है नेट एसेट्स करना है। अब आपको हम बता दें कि नेट एसेट्स मतलब क्या होता है। अब नेट एसेट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट एसेट दिया है तो आप माइनस करके नेट एसेट्स रख देंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नेट एसेट्स नहीं देता तो आपको कैसे निकालना है यहां पे हम लिख दे रहे हैं। नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है बेटा, एसेट्स है, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटी
को माइनस कर देंगे तो आपका नेट एसेट्स निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स दिया है तो आप उसको रख के फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेट एसेट्स नहीं दिया है, एसेट्स करके लायबिलिटी भी दिया है, तो आप एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर देंगे तो आपका नेट एसेट्स निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसी का सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई मीन्स एग्जाम्पल देखिए, इसका जो इलिस्ट्रेशन है बेटा वो है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ए फर्म अर्न 72 एज ए एवरेज प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया बेटा, ये आप एकदम रामबाण है, मैंने आपको जो ट्रिक बताया है इतना याद रखिएगा, इस ट्रिक को फार्मूला करिए। देखिए क्या है, इसमें कितने एलिमेंट बनते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखिए, एवरेज प्रॉफिट। जवाब है एवरेज प्रॉफिट, यहां हमको चाहिए। और क्या चाहिए आपको, रेट चाहिए, आप रेट लिख लीजिए। इज दैट क्लियर? और आपको क्या चाहिए, नेट एसेट्स चाहिए, आप नेट एसेट्स लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, नेट एसेट्स यहां साइड में लिख लीजिए। अब देखिए नेट एसेट्स अगर दिया है तो आई विल कीप हियर, मैं यहां पे रख दूंगा। अगर नहीं दिया है तो हमेशा इस फार्मूला से हम निकालेंगे। क्या फार्मूला है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर आपका हम पढ़ते हैं, जो मेथड 4th है। देखिए क्या कहता है इलस्ट्रेशन, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड है, यहां पे हमने मेंशन किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए फर्म अर्न्स 72,000 एज ए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया है बेटा, 72,000 मेंशन कर दीजिए। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 72,000, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 12,000। रेट कितना दिया है बेटा, 12,000 दिया है, यहाँ पे मेंशन करनी थी। देखिए सारा सारा एलिमेंट आपको मिल रहा है बेटा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में जैसे ही हम आगे बढ़े, हमको मिला कि फर्म अमाउंट 8 लाख एंड लायबिलिटीज और 3,20,000। याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेट एसेट्स नहीं दिया है, बात कर लिया एसेट्स और लायबिलिटी का। टोटल एसेट्स कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए फार्मूला, एसेट्स टोटल एसेट्स आपका 8 लाख रुपए का है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन में बोल रहा है 3,20,000। अब यहाँ पे 3,20,000, आप जब इसको माइनस कर देंगे तो आपका खट से क्या निकल आएगा बेटा, नेट एसेट्स। फार्मूला यही है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, देख लीजिए सामने एकदम रखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, रखना है। 8 लाख में से 3,20,000 को माइनस कर दीजिए। यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 4 0 4 0, 10 में से 2 गई 8 आएगा, यहाँ पे 7 में से 4,80,000। मतलब आपका नेट एसेट्स कितना मिला बेटा, 4,80,000। बस आपको बस यही फार्मूला करना है, जो जो एलिमेंट क्वेश्चन में चाहिए वही यहां पर लिख दीजिए और क्वेश्चन से वही निकाल के यहां पर रख लीजिए। क्वेश्चन को आपको किताब को टच करने की जरूरत ही नहीं है। इससे सिंपल, इससे साधारण मैं बता रहा हूं कि बहुत ही अच्छा मैंने ट्रिक बताया, अभी अभी मेरे दिमाग में ये ट्रिक आपके बताने के लिए आया है। इस तरह से सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बस हमको बस रखना है, सारा का सारा एलिमेंट हमने सर्च कर लिया है। इस फार्मूला में मुझे क्या रखना है बेटा, अमाउंट रखना है। देखिए क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले गुडविल होता है इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। देखिए कितना सारा है, एवरेज प्रॉफिट कहां है, ये है एवरेज प्रॉफिट। कितना है, 72,000, यहां पे रख दीजिए। रेट कितना है बेटा, 12। यहां पे क्या है, पहले 100 रखिए। नीचे क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, कितना रेट है बेटा, 12%, यहां पे 12 रख दीजिए। माइनस लगाइए, क्या कह रहा है, माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स माइनस कैसे निकालेंगे, अगर नेट एसेट्स क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्ट रख देंगे बेटा, नहीं दिया है या एसेट दिया होगा और लायबिलिटी दिया होगा, तो इनमें से माइनस करके हम नेट एसेट्स निकाल लें, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था, मैंने कर दिया। 8 लाख मतलब 8 लाख रुपए आपका एसेट्स था, 3,20,000 रुपए हमारा आउटसाइड लायबिलिटी थी, मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 4,80,000 रुपए मेरा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की जगह पर आप क्या रखिए, 4,80,000 रुपए आप रख दीजिए। देखिए हुआ ना, पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, आपने रख दिया। बस माइनस करिए, यहां से काटिए। देखिए काटना भी बहुत जरूरी है। यहां पे कितना है, 12 है, यहां पे 72 है, तो 12 छंग 72। यहां पे 3 0 है तो यहां पे 2 0, तो याद रखिए यहां पे हम पूरा काट देते हैं। 3 0 यहां पे याद रखिएगा, यहां पे हम 3 0 ऊपर कर लिख देते हैं। देखिए 3 0 हो गया, 2 0 ऐड कर लिए, क्योंकि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। 6 1 जा 6, यहाँ 6 लाख, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, ऊपर 6 लाख, माइनस कर देंगे कितना है, 4,80,000। जब माइनस करेंगे 6 लाख में से 4,80,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,20,000। आई होप माइनस कर लेते हैं, 4 0 यहाँ पे आ गया, 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे 5 में 4 गई, 1,20,000 आपका क्या बेटा आंसर आया। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। आज हमने गुडविल के टॉपिक भी मैंने खत्म कर दिया। याद रखिएगा, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मैं जो पार्ट नंबर 8 लेके आऊंगा, वो एसएम शुक्ला इंग्लिश मीडियम
चाहे वो हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। बिकॉज व्हेन आई टीच ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट्स आई विल स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज बोथ हिंदी लैंग्वेज, मैं दोनों को यूज करता हूं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हाँ, एज यू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट me, or you can write the mention of that questions number in the description, I mean comments. Next day when I teach on the whiteboard, 100% I will reply on the your questions, then I will solve my questions. पहले मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन को क्या करूंगा बेटा, सॉल्व करूंगा। याद रखिएगा, मैंने सारा का सारा मैंने मेथड बताया, ये सब का सब है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब समझ लीजिए। पूरा फार्मूला हमने बताया है, एक एक चीज बताया। और हाँ, इस मेथड को जरूर फॉलो करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा सॉल्व करिएगा। जो भी एलिमेंट होते हैं पहले एलिमेंट को एक ब्रैकेट में निकाल लीजिए, जब ब्रैकेट में निकाल लेंगे तो बस उसी का स्थान पर रखते हुए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आज आपका एक पूरी तरह से गुडविल का जो पार्ट था मैंने खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा न्यूमेरिकल। ओके गाइज, सो जहां भी रहिएगा पूरी तरह सुरक्षित रहिएगा। ओके गाइज, जय हिंद।